महात्मा विदुर ने धर्मपूर्वक जीवन जी करके भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त किया। हम सबके वो आदर्श हैं। उनकी विदुर नीति आज भी हम लोगों के मार्ग की प्रदर्शक है। उन्होंने पहले कहा कि गाय हमारी माता है और जन्म जन्मांतर का नाता है। जो लोग इसको पशु कह रहे हैं उनकी बुद्धि पशु बुद्धि है। यही लगभग ऐसा ही कहा। बाहर विदेशों में जगह जगह के मॉल में सब जगह गाय का मांस उपलब्ध है। अच्छा, असली हिंदू और नकली हिंदू का मुद्दा आपने उठाया। आखिर कौन असली हिंदू है, कौन नकली है, कैसे पहचान की जाए? तो आप देखेंगे कि अपने देश में इस समय दो तरह के हिंदू हैं। एक हैं जो वेद शास्त्र के अनुसार चल रहे हैं, गुरुओं के आदेश का पालन कर रहे हैं, और दूसरे हिंदू ऐसे हैं जिनको नागपुर से सर्कुलर निकलता है, उसी सर्कुलर को मानते हैं। वो ना वेद मानते, ना शास्त्र मानते, तो हम पुराण मानते। ये जो चैनल का आपने नाम रखा देश वार्ता, जहाँ लोगों को अंग्रेजी में ही नाम रखने की होड़ मची हुई है। आप देख लीजिए, आज तक के सिवाय भारत में कोई ऐसा चैनल नहीं है जो पूरा जिसका नाम हिंदी में हो, संस्कृत में हो। वहाँ पर देश वार्ता एकदम शुद्ध संस्कृत नाम लेकर के अगर आप आए हैं तो हमको तो बड़ी प्रसन्नता है। आपके इस नाम को, इस चैनल के नाम को सुन करके मन प्रसन्न हो गया है, गदगद हो गया है। देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहान अंसारी। इस वक्त बिजनौर में शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वर आनंद सरस्वती पहुंचे हैं। सीधा बातचीत के लिए जुड़ गए हैं, बातचीत कर लेते हैं। देश वार्ता में बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, महात्मा विदुर की धरती पर आप पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि महात्मा विदुर ने धर्मपूर्वक जीवन जी करके भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त किया। हम सबके वो आदर्श हैं। उनकी विदुर नीति आज भी हम लोगों के मार्ग की प्रदर्शक है। उनकी नगरी में आकर के स्वाभाविक है कि महान प्रसन्नता मन को हो रही है। हम चाहते हैं कि भगवान ने विदुर को जो प्रेम दिया था वो उनकी सात्विक भक्ति के कारण दिया था। दुर्योधन के मेवा त्याग दिए थे और विदुर के यहाँ शाक भी खाने के लिए भगवान तैयार हो गए थे। इसका मतलब है कि भगवान जो हैं वो ऐश्वर्य नहीं देखते हैं, भगवान स्नेह प्रेम देखते हैं और शुद्ध भाव देखते हैं। तो आज देखिए, आज अपने देश में ऐश्वर्य की पूजा होने लगी है, जबकि ये देश ऐश्वर्य का नहीं प्रेम का रहा है। यहाँ सदा ऐश्वर्य फेल होता रहा है और प्रेम ऊंचा स्थान पाता रहा है। तो इसलिए विदुर की नगरी से हम यही कहेंगे, दिखावा की ज़िंदगी छोड़ो, सच्चाई में आओ। अच्छा, असली हिंदू और नकली हिंदू का मुद्दा आपने उठाया। आखिर कौन असली हिंदू है, कौन नकली है, कैसे पहचान की जाए? देखिए, पहचानने का तरीका बिल्कुल सीधा है, कोई समस्या नहीं है, कोई विशेष थर्मामीटर नहीं लगाना है। आपको देखना है कि ये जो हिंदू अपने आप को कह रहा है, क्या ये वेद शास्त्र के अनुसार चलता है, गुरुओं के अनुसार चलता है, कि अपना स्वयं का इसने संस्थान बना लिया है। तो आप देखेंगे कि अपने देश में इस समय दो तरह के हिंदू हैं। एक हैं जो वेद शास्त्र के अनुसार चल रहे हैं, गुरुओं के आदेश का पालन कर रहे हैं, और दूसरे हिंदू ऐसे हैं जिनको नागपुर से सर्कुलर निकलता है, उसी सर्कुलर को मानते हैं। वो ना वेद मानते, ना शास्त्र मानते, तो हम पुराण मानते, और साथ ही साथ वो गुरु को भी नहीं मानते हैं। उन्होंने डंडे को और झंडे को गुरु बना लिया है। डंडा झंडा कैसे गुरु हो सकता है? लेकिन उनको इसलिए गुरु बनाना पड़ा है ताकि गुरु दक्षिणा तो कम से कम आती रहे, और गुरु आदेश देने के लिए गुरु न रहे, हम जो चाहें सो करें। तो जो गुरु को नहीं मानता, जो गाय को माता कह नहीं सकता, जो वेद शास्त्र के अनुसार जीवन आगे बढ़ा नहीं सकता, उनकी अवहेलना करता है, वो नकली हिंदू, और जो ये सब करता है वो असली हिंदू। अच्छा, अगर बीफ एक्सपोर्ट में इंडिया को देखा जाए तो दुनिया के तीसरे नंबर पर आता है और उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आता है। कैसे देख रहे हैं? और आप गौ जो माता है उनको राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं। बात यही तो दुख की बात है। लेकिन विडंबना ये है कि आप ही के जैसे कुछ चैनल के लोग ये कहने लगते हैं कि भारत से तो बीफ का निर्यात होता ही नहीं है, गौ मांस तो यहाँ से बाहर जाता ही नहीं है। जबकि बाहर विदेशों में जगह जगह के मॉल में सब जगह गाय का मांस उपलब्ध है। तो ये जो छुपाया जाता है, अब देखिए गजब की बात है भारत जैसे देश में कि भारत में जब जीवित रहेगी गाय तो उसको गाय कहा जाएगा, जब भैंस जीवित रहेगी तो उसको भैंस कहा जाएगा। माने दोनों के दो नाम हैं। गाय को आप भैंस नहीं कह सकते, भैंस को गाय नहीं कह सकते, कोई लेना देना दोनों का नहीं है।
लेकिन जब वो काट दी जाएंगी, मार दी जाएंगी, तो उनका जो मांस निकलेगा उसको दोनों का एक ही शब्द है, बीफ। गजब की बात है कि नहीं? जी। माने जब जिंदा है तो दोनों दो हैं, और मर करके दोनों एक कैसे हो जाती हैं? इसका मतलब है कि लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए शब्द गढ़े गए हैं और उन्हीं के आड़ में ये सब काम हो रहा है। बहुत ही गलत है। अच्छा, जैसे राम मंदिर को लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और जहां तहां उन्होंने इस मुद्दों को लेकर जीत दर्ज की है, बड़ा मुद्दा एक देखा गया। लेकिन अब उसी मंदिर में दान पेटी में चोरी का मामला सामने आ रहा है और सरकार चुप्पी साधे हुए है। बात यह है कि सरकार ये कह के आई थी कि हम प्रधानमंत्री नहीं, हम तो देश के चौकीदार हैं, अपने देश के प्रधानमंत्री जी ने, जबकि वो प्रधानमंत्री थे, उनको ये सब कहने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने दिखावा किया। अब दिखावा करके कहा कि मैं तो चौकीदार हूँ, और उनकी देखा देखी उनकी पार्टी के लोग मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। देश में चौकीदारों की बाढ़ आ गई। यहाँ तो जिसको देखो वही चौकीदार बना था। जब इतने लाखों चौकीदार थे तो इन चौकीदारों के बीच में चोरी कैसे हो गई? अब तो सबसे पूछने की ज़रूरत है, जिन जिन ने डीपी लगाई थी मैं भी चौकीदार, उनसे हमारा प्रश्न है कि तुम्हारे रहते चोरी कैसे हो रही है? चलिए, मेरा आखिरी सवाल रहेगा, बिजनौर की धरती पर आप पहुँचे हैं, विदुर की धरती है। बीते दिनों योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो भी पहुंचे थे। उन्होंने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के सवाल पर यह कहा कि उसको माता को घोषित करने की ज़रूरत ही नहीं है। किसको नहीं पता क्या माता का सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत है क्या? और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है मुस्लिम समाज, वो राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहा है, उन्होंने कहा कि जो लोग मांग कर रहे हैं वो लोग उनकी बुद्धि भ्रष्ट है, उनकी बुद्धि पशु बुद्धि है, ऐसा कहा उन्होंने। जी। बंधु, इसमें यह है कि जैसे वो आदित्यनाथ जी जिस समय ये भाषण दे रहे थे तो उनके भाषण की क्लिप हमने भी देखी है। उन्होंने पहले कहा कि गाय हमारी माता है और जन्म जन्मांतर का नाता है। जो लोग इसको पशु कह रहे हैं उनकी बुद्धि पशु बुद्धि है। जी। यही लगभग ऐसा ही कहा। तो उन्होंने कहा कि गाय हमारी माता है। हम उनसे पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि गाय हमारी माता है, ये जो आपने माने कहा, ये किस आधार पे कहा? किसने बताया आपको? कहना होगा कि पहले से कोई घोषणा होगी तभी ना इनको पता चला। तो पहले की वेद की, पुराण की, शास्त्र की घोषणा है, हमारे पूजनीयों की, हमारे पूर्वजों की घोषणा है, उसी से तो इन्होंने जाना। अगर उन्होंने घोषणा ना की होती तो ये कैसे जानते? अब बीच में क्या हुआ कि हमारे यहाँ अंग्रेज आए। इस देश में मुसलमानों ने भी 700-750 साल राज किया, अलग अलग कबीलों ने, लेकिन उन्होंने गाय को पशु नहीं कहा, ये पशु कहा अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों ने पशु कहा, उसके बाद से अंग्रेजों की ही शासन पद्धति को अंगीकार करके इस समय शासन चल रहा है, तो इसलिए ये भी पशु कहते हैं गाय को। तो अंग्रेजों ने पशु कहा, अब आप उसको सुधारना चाहिए। तो जब आप खुद कह रहे हो मंच पे खड़े होके कि गाय माता है, तो शासन सत्ता में जब गाय को पशु कहा जाता है और पशु मान करके उसके लिए फंड निकाला जाता है, उसके एनिमल एक्ट के अंतर्गत उसके साथ अच्छा करना है, बुरा करना है, ये सब तय होता है, तो उस समय आप क्यों नहीं बोलते हो कि गाय पशु नहीं है? तब तो आप मीटिंग की अध्यक्षता करते हो और उसमें कहते हो कि हाँ गाय एक पशु है और पशु देखभाल के लिए हम ये सब कर रहे हैं। तब उस समय जब आप कैबिनेट की बैठक करते हो, जब आप अपनी सरकार में निर्णय लेते हो, उस समय गाय पशु होती है आपके लिए और मंच पे माता हो जाती है। यही दोहरा चरित्र है, और दोहरा चरित्र जिसका होता है हिंदू धर्म में उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। हमारे यहाँ तो जैसा अंदर से हो वैसा ही बाहर से होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शंकराचार्य जी, देश वार्ता से बातचीत करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। क्या कहेंगे देश वार्ता चैनल के लिए? हम ज़मीन पर उतरकर मेहनत कर रहे हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़ी चुनौतियाँ रहती हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि अभी तो हम इस चैनल के बारे में ज़्यादा जानते नहीं, लेकिन चेहरा बहुत कुछ कहता है जी। तो ये जो चैनल का आपने नाम रखा देश वार्ता जी, जहाँ लोगों को अंग्रेजी में ही नाम रखने की होड़ मची हुई है, आप देख लीजिए आज तक के सिवाय भारत में कोई ऐसा चैनल नहीं है जो पूरा जिसका नाम हिंदी में हो, संस्कृत में हो। वहाँ पर देश वार्ता एकदम शुद्ध संस्कृत नाम लेकर के अगर आप आए हैं तो हमको तो बड़ी प्रसन्नता है। आपके इस नाम को, इस चैनल के नाम को सुन करके मन प्रसन्न हो गया है, गदगद हो गया है। तो ऐसा ही इसका भी काम भी हो। जो इस देश की माटी की खुशबू है, इस देश की माटी की जो पुकार है, यहाँ के जो शब्द हैं उनको अपनाइए, इस देश में आदर मिलेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे शंकर अवी मुक्तेश्वर आनंद सरस्वती, जो बिजनौर पहुँचे हैं, और लंबी बातचीत हमारी देश वार्ता में हुई। तो देश वार्ता में फ़िलहाल अजहान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।